सभी यूट्यूब व्यूअर्स का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम अपना दूसरा जो फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफोर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन बहुत ही सरल रूप से देखेंगे और इसको पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। ऐसी इजी ट्रिक से आपको इसको हम समझा देंगे कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो कृपया इस पर अपना ध्यान आप बनाए रहें, वीडियो को पूरा देखें और यदि अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं, हम देखते हैं। देखिए रूपक होता क्या है, पहले आपने सिमिली तो जरूर पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, उस वीडियो को पहले आप अवश्य देख लें। ठीक है, तो रूपक क्या होता है? देखिए सिमिली में दो वस्तुओं की तुलना होती थी भिन्न भिन्न प्रकार की, और उसमें लाइक सो ए जैसे शब्द का प्रयोग होता था। ठीक, रूपक जो है वो सिमिली के ही समान है, इसमें भी तुलना होती है, लेकिन इसमें बस जो वो शब्द होते थे उन शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं होता है। ठीक है, उन शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं होता है। यहाँ पर लाइक, सो और एज जैसे जैसे शब्द जो होते हैं उन शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं होगा, और उसमें इन शब्दों को प्रयोग होता था जो शब्द हमारे, इनको हम वर्ड ऑफ कंपैरिजन, जो कंपैरिजन जो आपकी तुलना के शब्द थे वो प्रयोग होते थे। तो सरल भाषा में यदि कहें तो रूपक अलंकार में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना तो की जाती है, परंतु इसमें तुलना के शब्द लाइक, सो, एज आदि का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसकी हम डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं। मेटाफोर, ए मेटाफोर इज एन इम्प्लाइड सिमिली इन विच द कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप। ठीक है, जो मेटाफोर वो एक इम्प्लाइड सिमिली है, ठीक है, जिसमें तुलना तो होती है दो वस्तुओं की, लेकिन द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन लाइक, सो, एज आर नॉट यूज्ड। ठीक है, इनका प्रयोग कदापि नहीं होता है। ठीक है, तो इनका प्रयोग यहां पर हम नहीं करते हैं इसमें। चलिए एक बार फिर से हम इसको देखे पढ़ लेते हैं। ए मेटाफोर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, मेटाफोर जो एक सिमिली का ही प्रकार है, इन विच जिसमें द कंपैरिजन इज मेड, तुलना तो की जाती है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप, भिन्न भिन्न प्रकार की दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, लेकिन तुलना के जो शब्द हैं लाइक, सो, एज आर नॉट यूज्ड का प्रयोग नहीं होता है, उनका प्रयोग यहाँ पर हम इसमें नहीं करते हैं। अर्थात इसमें भी तुलना होती है, उसमें भी तुलना होती थी, लेकिन इसकी तुलना में तुलनात्मक शब्द जो हैं एज, लाइक, सो का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये लगभग सभी को समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। देखिए पहली चीज इस पे देखिए, क्या इसमें वो शब्द लाइक, सो या एज यूज हुए हैं? द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ना तो इसमें लाइक का यूज हुआ है, ना ही सो, ना ही एज, अर्थात किसी भी कंपैरिजन वाले वर्ड का प्रयोग इस सेंटेंस में नहीं हुआ है, लेकिन कंपैरिजन तो हो रही है यहां पर भी। देखिए कैमल मीन्स क्या होता है? ऊंट। ठीक है, इस बार है शिप ऑफ डेजर्ट, ठीक है, रेगिस्तान का जहाज, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। तो ऊंट की तुलना किससे हो रही है? जहाज से तुलना हो रही है ऊंट की। ठीक है, नहीं, ऊंट की तुलना जहाज से हो रही है, तो यहां पर जो है वो क्या हो गया आपका? मेटाफोर हो गया। यदि यहां पर कोई भी वर्ड लाइक्स और एज यूज हो जाता तो यही आपका सिमिली बन जाता। दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए हर फेस इज अ मून। ठीक, हर फेस, उसका चेहरा जो है वो एक चंद्रमा है, उसका चेहरा एक चंद्रमा है। ठीक, तो हर फेस इज ए मून, अर्थात उसका चेहरा चंद्रमा के समान सुंदर है। अगर आप ये समान कह देते हर फेस इज एज ब्यूटीफुल एज द मून, तो आपका सिमिली हो जाता, लेकिन यहाँ पर आपने कहा है हर फेस इज अ मून, उसका चेहरा एक चंद्रमा है, तो अर्थात ये आपका मेटाफोर है। तो आप भली भांति समझ गए होंगे कि जहाँ पर कंपैरिजन हो और कंपैरिजन के वर्ड यूज होते हैं
वो सिमली होता है। यहाँ पर हमने देखा है तुलना होती है, लेकिन लाइक, सो, एज इनका प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए ये क्या कहलाता है, हमारा मेटाफोर कहलाता है। इसी में हम एक चीज और देख लेते, चलिए सिमिली और मेटाफोर की तुलना कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल के जरिए आप समझ तो गए होंगे अच्छी तरह से, ठीक। तुलना हम करते हैं यहाँ पर, कंपैरिजन दोनों का करते हैं। ठीक है, सिमिली में क्या, हर फेस इज लाइक द मून, उसका चेहरा किसके समान है, चंद्रमा के समान है। उसका चेहरा चंद्रमा, उसके चेहरे की तुलना चंद्रमा से हो रही है, ठीक, के समान है। अभी मैंने क्या कहा कि हर फेस इज लाइक द मून, उसका चेहरा जो है वो चंद्रमा के समान है। अब देखिए नीचे उसका जो मेटाफोर अगर इसका आप कर दो तो क्या होगा, हर फेस इज अ मून, कि उसका चेहरा चंद्रमा है, उसका चेहरा चंद्रमा है। अब ये क्या हो गया, मेटाफोर। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल आप देखें, ही इज एज क्लेवर एज अ फॉक्स, वह उतना चालाक है जितना कि लोमड़ी, अर्थात वह लोमड़ी के समान चालाक है। ठीक है, इसका कहने का तात्पर्य यही है कि वह लोमड़ी के समान चालाक है, लोमड़ी के जैसा चालाक है। अब नीचे देखिए दूसरा क्या कह रहा है, ही इज ए फॉक्स, वो एक लोमड़ी है, अर्थात क्या होता है इसका अर्थ कि वह बहुत चतुर है, वह एक लोमड़ी है। तो ये आपका मेटाफोर हो गया, क्योंकि इसमें एज लाइक सो का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आई होप आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे, ठीक है। और यदि आपको इसी संबंधित और वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, सारे फिगर आप स्पीच वहाँ पर दे रखे हैं, बहुत ही इजी वे में समझाया गया है। वीडियो को अवश्य देखिए। यदि आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई से नई लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।